श्री सच्चिदानंद। एक भांवरे की मित्रता एक गोबरी यानी गोबर में रहने वाले कीड़े से थी। एक दिन कीड़े ने भांवरे से कहा, तुम मेरे सबसे अच्छे मित्र, भाई तुम मेरे सबसे अच्छे मित्र हो, इसलिए मेरे यहाँ भोजन पर आओ। भंवरे ने कीड़े को भंवरा भोजन खाने पहुंचा। कि तुम कल बाद में भंवरा सोच में पड़ गया कि मैंने बुरे का संग किया, इसलिए मुझे गोबर खाना पड़ा। फूल में बिठा दिया। अब भंवरे ने कीड़े को अपने यहाँ आने का निमंत्रण दिया कि तुम कल मेरे यहाँ आ जाओ। अगले दिन कीड़ा भंवरे के यहाँ पहुंचा। भंवरे ने कीड़े को उठाकर गुलाब के फूल में बिठा दिया। कीड़े ने परागरस पिया। मित्र का धन्यवाद कर रहा था कि पास के मंदिर का पुजारी आया और फूल तोड़कर ले गया और बिहारी जी के चरणों में चढ़ा दिया। कीड़े को ठाकुर जी के दर्शन हुए, चरणों में बैठने का सौभाग्य भी मिला। संध्या में पुजारी ने सारे फूल एकत्रित किए और गंगा जी में छोड़ दिए। कीड़ा अपने भाग्य पर हैरान था। इतने में भंवरा उड़ता हुआ कीड़े के पास आया। पूछा, मित्र क्या हाल है? कीड़े ने कहा, भाई जन्म जन्म के पापों से मुक्ति हो गई। यह सब अच्छी संगत का फल है। सीख मिलती है संगत से गुण उपजे, संगत से गुण जाए। लोहा लगा जहाज में, पानी में उतरा। कहानी हमें सिखाती है गलत संगति के प्रभाव से हमारा व्यवहार भी बिगड़ जाता है। हम कितना भी भजन कर लें, ध्यान कर लें, लेकिन हमारा संग यदि गलत है तो हमारा सुना हुआ, पढ़ा हुआ और जाना हुआ कुछ भी आचरण में नहीं उतर पाएगा। साधना के जगत में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यदि कोई बात है तो वह है संग। आपको धनवान होना है तो धनी लोगों का संग करें। राजनीति में जाना है तो राजनीतिक लोगों का संग करें। पर रसिक बनना है, भगत बनना है तो संतों का, महापुरुषों का संग अवश्य करना पड़ेगा। दुर्जन की एक क्षण की संगति भी बड़ी घातक होती है। संग का ही प्रभाव था कि लूटपाट करने वाला रामायण लिखने वाले वाल्मीकि जी बन गए। थोड़े से भगवान बुद्ध के संग ने उंगली माल जैसे डाकू का हृदय परिवर्तन कर दिया। व्यवहार की शुद्धि के लिए महापुरुषों का संग करना अति आवश्यक होना चाहिए। जय श्री राम।